गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित पढ़ रहे हैं और इस विषय में हमने आपको दो बातें बताई थी कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन चलेंगी। कब कब? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, यानी सप्ताह में 3 दिन क्लासेस आपकी होंगी। समय क्या रहेगा? 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। लेकिन मैं कितने बजे आ जाता हूँ? 6:45 में। यानी आप क्लास को ज्वाइन कब कर सकते हैं? 6:45 में। 6:45 में जुड़ के हम लोग क्या करते हैं, तो पिछली क्लास में से रिलेटेड जो भी डाउट रहता है आप उसे पूछ सकते हैं। होमवर्क से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप उसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो 6:45 में मैं जुड़ता हूं, लेकिन आप 6:45 से लेके 7 बजे के बीच में कभी भी क्लास जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, लेकिन 7 बजे के पहले ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, और सप्ताह में 3 क्लासेस रहती है। मंगलवार की पहली क्लास हुई थी, आज गुरुवार है दूसरी क्लास, शनिवार को तीसरी क्लास होगी, फिर अगली क्लास मंगलवार को होगी। तो ये टाइम टेबल आपको याद रखना है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था कि कैमरा हमेशा आपको ऑफ करके रखना है, माइक भी हमेशा म्यूट करके रखना है। और जब भी डाउट पूछना हो तो आपको इस 3 डॉट पे, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज के माध्यम से आप अपने डाउट को लिख के पूछ सकते हैं। अगर पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए कहा जाता है तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके हमें जो है इस एक्टिविटीज वाले पे जाना रहता है, और फिर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिव पोल का, और फिर हम जो है इनमें से 4 में से कोई एक विकल्प जो सही रहता है उसको आंसर करते हैं। तो ये पोल में आंसर करने का तरीका है और डाउट पूछने का तरीका है, आप लोग जानते हैं इसे। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 10th क्लास का, रियल नंबर्स एंड, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, एक बार अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। नेहा, बताइए क्या होता है अभाज्य संख्या? नेहा। सर, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वेरी गुड, एकदम सही है। आप एक अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल बताइए। चलिए सुमित आप बताइए। सुमित यस सर। बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या सर उसे कहते हैं जो भाग न हो। जो भाग न हो, ठीक है, जो पूरा पूरा भाग न। जो मैंने बताया था उसको आपने याद नहीं किया है ना? चलिए, बाकी सर फिर मैं भी आपने बताऊं, काफी हद तक बताया सही बताया, से भाग हो क्योंकि सके। भाग तो होता है ना 1 मैं से और बताऊं अपने आप से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक इनका नाम है विकास, आप बताइए तो। विकास। सर, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल? जी, 2, 3, 5, 7, 11 वेरी गुड। आदि। और भाज्य संख्या? सर, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल? 4, 6, 8, 9, 10, 12, वेरी गुड, 15। वेरी गुड, एकदम बढ़िया बताया आपने। आर्यन, दीक्षांत नाम से जो बच्चा है आप बताइए। दीक्षांत। दीक्षांत। सर, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और किसी और एक से भाग होती है सर। और सर, भाज्य संख्या वो होती है जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आर्यन एक बार आप भी बता दीजिए जल्दी से। आर्यन आप भी बता दीजिए। अभाज्य संख्या वो होते हैं सर जो अपने आप से गुना हो भाग होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो 2 से अधिक भाग संख्याओं से भाग होते हैं उसे अभाज्य कहते हैं। थोड़ा सा आपने जल्दी में गलत किया। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और अपने आप से कटते हैं, यानी भाग लगता है। और भाज्य संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः भाग लग जाता है। बाकी आपने बताया एकदम सही, जल्दी में गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और एक कोई बचाना चाहते हैं? अनु बताइए जल्दी से, बस अनु आप बताइए जल्दी से, बताइए अनु जल्दी से।
आपके इजाजत के बिना कोई अंदर ना आ सके इसलिए मंदिर में जाने के लिए किसी की विचार करके। चलिए, ऐसे टीवी का आवाज नहीं ऑन करना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों ने एकदम सही बताया, ठीक है, सभी बच्चों ने एकदम सही बताया कि अभाज्य संख्या को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, यानी पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये सभी संख्याएं एक से और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, या आप ये कहिए कि इनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे। इसी प्रकार भाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। तो ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। 6 जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से पोल सेक्शन में। एकदम सरल सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए जल्दी से। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको बताना है कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः किस में लिखा गया है। पहले भाज्य फिर अभाज्य संख्या किस ऑप्शन में लिखा गया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कौन से ऑप्शन में पहले भाज्य और फिर अभाज्य संख्या लिखा गया है। आई हैव डन सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। ये आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि माइक ऑन करके नहीं बोलना है। और जब भी पोल सेक्शन ऑन रहेगा आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है ताकि आप पोल सेक्शन में आंसर करें। देखिए महेंद्र नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन नहीं कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, बाकी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, महेंद्र नाम से जो बच्चा है, महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा है, आईडी से जो बच्चा है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, नहीं माइक ऑन करना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर नहीं है, बाकी सभी बच्चों का आंसर आया है और कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर किया। देखिए महेंद्र नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा क्योंकि आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कृपया करके आप माइक ऑन मत कीजिए। चलिए समझिएगा, इसे हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो भाज्य संख्या जो एक अपने आप और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो बताइए 3 के कितने गुणनखंड है? एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। तो ये तो नहीं होगा आंसर हमारा क्योंकि ये भाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये तो भाज्य संख्या है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या है। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा और ऑप्शन ए भी हमारा उत्तर। अब बचा बी और सी, तो बाकी चेक करते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो पहला और चौथा तो आंसर होगा नहीं, तो हमें केवल दूसरा और तीसरा को चेक करना है। अब बताइए 6 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी, ये तो भाज्य संख्या हो गया। हमें चाहिए क्या? अभाज्य संख्या, तो ये आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। 11 किससे कटेगा? 1 से और 11 से, यानी कि ऑप्शन सी में जो लिखा गया है वो पहला भाज्य संख्या है और दूसरा अभाज्य संख्या है। यही तो पूछा गया है कि कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, क्लियर है?
चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा पोल सेक्शन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? अगर है तो आपको आंसर करना है क्या? यस। अगर नहीं है तो आपको आंसर करना है क्या? नो। चलिए क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। एकदम आराम से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, एकदम आराम से। अनावश्यक हाथ वाले बटन को कोई बच्चा नहीं दबाएगा। विकास नाम से जो बच्चा है, हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में कैसे आंसर करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, ए और बी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड है और 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि कई सारे बच्चों का आंसर जो है गलत है। कई सारे बच्चों का आंसर जो है गलत है। लगभग 10 बच्चों के आंसर जो है गलत आए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा। अब मैं इसको बताता हूं कैसे गलत है। यहाँ पे पूछा गया था कि क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी सिर्फ 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य होगा। अब 39 में किन किन संख्या से भाग लगेगा? तो एक तो लगेगा 1 से, दूसरा लगेगा 13 से, क्योंकि 13 के टेबल में 39 आता है। 13 के 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी कि 13 से 39 कट जाएगा और साथ में 39 से भी 39 कट जाएगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उनका क्यों गलत है समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने ए आंसर किया है इनका क्यों गलत है समझ में आ गया होगा। हाँ 12 से भी कटेगा, ठीक है। 12 से भी 3 से भी कटेगा, सॉरी 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 तिया 39, 3 से भी कटेगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो 10 बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर भी 10 बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। 10 बच्चों का आंसर गलत था। सोचिए इतने आसान क्वेश्चन में 10 बच्चों ने आंसर गलत किया था। तो मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन आसान से मैटर नहीं करता है। आप जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए, थोड़ा सा आराम करके आराम से कीजिए, सोच समझ के, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे लिखा गया है संख्याओं का वह युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे कि हमारी आंखें जो हैं क्या है? एक युग्म है, यानी 2 रहती हैं। बात समझ में? हमारा पैर एक युग्म होता है, यानी कि 2 होती है। हमारे 2 हाथ होते हैं तो ये भी एक युग्म है, ठीक है। सर कान भी। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो संख्याओं का वह युग्म जिनका गुणनखंड करने पर उस युग्म में केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, कमन हो,
जिनका HCF 1 हो तो वो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स में लिखा गया है कि 2 और 7, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब आप कहेंगे कि ये उभयनिष्ठ क्या होता है, तो चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। आपको बताना है कि 2 क्या है, कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः 2 में भाग लगेगा। तो एक तो 1 से लगेगा और दूसरा 2 से लगेगा। इसी प्रकार 7 में किन संख्याओं से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। तो इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? केवल एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक जो है क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसे क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो या तो ये हो जाए, या तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF 1 हो। तो जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी हाईएस्ट जो गुणनखंड होगा, हाईएस्ट गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में हो। तो दोनों में यहाँ पे एक के अलावा और कोई संख्या है? नहीं है। तो 2 और 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 6 है, तो 5 और 6 बताइएगा। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5 होगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 6 होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट गुणनखंड यानी जो दोनों में हो वो क्या है? 1 है। तो 5 और 6 क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? सर 6 तो भाज्य संख्या है। क्या है सर 6 तो भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे एक ही गुणनखंड होना चाहिए, एक ही उभयनिष्ठ, यानी दोनों में एक ही कॉमन होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। मैटर ये करता है कि इन दोनों के बीच में इसका जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो वो 1 आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अभी क्लियर है? वहां पे ये मैटर नहीं करता है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिएगा, एक और एग्जांपल से समझिएगा। जैसे 9 है और 10 है, तो यहाँ पे 10 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है। लेकिन इनका देखेंगे आप लोग तो ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 10 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। लेकिन इन दोनों के मध्य में एक ही जो है कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो 1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, 10 भी जो है सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे जो है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। मैटर ये करता है कि 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए या उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए अंक गणित की कुछ आधारभूत प्रमेय को हम लोग समझते हैं। तो एक छोटा सा सवाल से समझते हैं कि क्या 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? चलिए आप लोग बताइए, क्या 16 को अभाज्य गुणनखंड के संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता है तो क्या लिखेंगे? बताइए, आपको बताना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपको बताना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, लसा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो लसा निकालते हैं। अब बताइएगा 16 जो है इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो कौन सी वो सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य भी हो और वो 16 से विभाजित हो जाए, माने 16 से पूर्णतः कट जाए वो संख्या? बताइएगा। तो 1 से तो कट ही जाएगा। 1 के बाद कौन सा आएगा? 2। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो हम 2 से लेके जाएंगे। तो 2 से ये पूरा पूरा कटेगा, एकदम कटेगा। कितना बार में? 8 बार में। तो 2 8 16। अब ये 8 किससे कटेगा? पूरा पूरा अभाज्य संख्या से। कौन सी वो छोटी अभाज्य संख्या जिससे 8 पूरा कटेगा? 2 से। तो फिर से हम इसको 2 से कटा देंगे। 2 चौका 8। अब ये 4 किससे पूरा पूरा कटेगा? तो फिर से 2 से ही कटेगा।
तो 2 दूनी 4। अब ये 2 किससे पूरा पूरा कटेगा, तो 2 से ही कटेगा, तो 2 एकम 2, यानी कि 16 का गुणनखंड क्या हो गया, 16 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और गुणनफल यानी कि 2 के गुणज में से लिखा जा सकता है। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करना है। तो क्या हम इसे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि किसी का पावर अगर 2 है, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुणा कीजिए। अगर मान लेते हैं 4 का पावर 2 है, यानी कि 4 को 2 बार गुणा कीजिए। अगर मैं लिख दूं 5 का पावर 3, यानी कि 5 को 3 बार गुणा कीजिए, इसका यही मतलब होता है ना। तो यहाँ पे अगर 2 गुने 2 गुने 2 4 बार लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर 4। क्लियर है सभी बच्चों को, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो हमने इसको लिख दिया, 16 का हमने निकाला, तो कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 16 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4। क्लियर है। तो किसी भी संख्या का आप लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मैं एक संख्या दूं, लिखेंगे आप लोग। मैं एक संख्या देता हूं, आपको लिख के बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही रहेगा, इस 16 के जगह पे मैंने अगर कर दिया 25, चलिए 25 को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। लिखिए सभी बच्चे। सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कर दीजिए, बस एक क्वेश्चन। अगर 35 आ जाए तो, 35 आ जाए तो क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड, एकदम सही आंसर। नहीं नितिन आपका गलत हो गया, नितिन आपका गलत हो गया। 5 गुने 7 होगा, क्योंकि अब 35 में हमें देखना है कि 35 में सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, अभाज्य संख्या, जिससे 35 में पूर्णतः भाग लगेगा। तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2, तो क्या 2 से 35 में पूर्णतः भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से पूर्णतः भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से कितना बार में भाग लगेगा पूरा 35 में, 7 से। और 7 में कैसे पूर्णतः भाग लगेगा, तो 7 से ही लगेगा, 7 एकम 7, यानी कि 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 गुने 7। क्लियर है, एकदम सिंपल, 5 गुने 7। क्लियर है। तो अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, हम अगले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, तो एक थ्योरम है, प्रमेय क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी भाज्य संख्या हो, हम उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। जैसे कि 4 है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन हम इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 2। इसी प्रकार अगर हम बात करें 6 को, तो 6 क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन इसे गुणनफल में क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। इसी प्रकार अगर हम बात करें 8 की, तो 8 क्या है, एक भाज्य संख्या, और इसे क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और साथ में ये गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होते हैं, यानी कि ये दोबारा नहीं आएंगे, मतलब यूनिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 210 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। चलिए 210 को आपको लिख के बताना है कि 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा। इसे आपको करना है, 210 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप चेक कीजिए वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 210 में पूर्णतः भाग लगेगा। चेक कीजिए
आज सबसे छोटी संख्या से पहले लेके जाते हैं। चेक कीजिए सभी बच्चे। सर 2 से होएगा पहले। वेरी गुड। उसको बना के आंसर बताना है चैट सेक्शन में। आप उसे सॉल्व कीजिए और फिर आंसर बताइए चैट सेक्शन में। अपनी कॉपी पे सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे एक बार सॉल्व कीजिए और फिर आंसर बताइए चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो 210 है तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगेगा। चलिए 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा 2 से, तो 2 एकम 2 और एक 0 बैठ जाएगा, 2 पचे 10, यानी 105 दूनी 210 होता है। अब 105 हो गया। 105 में किससे भाग लगेगा, तो अगर चेक कीजिएगा तो इसमें 2 से तो भाग नहीं लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो आप इसको 3 से लेके जाएंगे तो 3 3 9, यहां बचा 1, तो 3 पचे 105, तो 35 तिया 105 हो गया। तो 3 से हमने भाग लगाया 105 में, तो कितना आया 35। अब ये 35 में किससे पूर्णतः भाग लगेगा, तो अभी आपने पढ़ा था कि किससे लगेगा, 5 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 5। कितना बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में। और 7 से पूर्णतः भाग कौन सी अभाज्य संख्या से लगेगा, 7 से, तो 7 एकम 7। यानी कि अगर हमें 210 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है। मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे। मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल। यस सर। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करना है 72 का। ठीक है, कीजिए पहले 72 का कीजिए सभी बच्चे, अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है, एकदम आराम से कीजिए, चिंता नहीं करना है। 72 का मैं लिख देता हूं, 72 का अभाज्य गुणनखंड। सेवेंटी टू का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। गुणनफल देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां हमने लिख दिया 72। सबसे छोटी संख्या जो इससे ये पूर्णतः कटेगा कौन है, 2 है, तो 2 से ले जाएंगे। कितना बार में कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, यानी 36 दूनी 72। 36 किससे कटेगा पूर्णतः छोटी अभाज्य संख्या, 2 से ही। कितना बार में, 2 18 36, कट जाएगा। अब 18 किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 9 18, 9 किससे कटेगा पूर्णतः, 3 से कटेगा, तो 3 3 9, और 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3, तो यहां से अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 का स्क्वायर है, यानी 3 गुने 3। तो ये दोनों में से जो भी आप लिखेंगे दोनों आंसर सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। क्लियर है ना। अब हम लोग कुछ पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, एकदम सिंपल सा। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 64 इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, अब यहां पे क्या आएगा आपको बताना है, कैसे चेक कीजिएगा। दो आएगा ना, आसान था ना, चलिए आसान था ये वाला। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिए इसी तरीके से। जैसे मैं यहां लिख दूं 27, तो मैं यहां लिख दूं 3 गुने
और यहाँ खाली है गुणे, और यहाँ 3 है। 3 सर, 3। क्या होगा बीच में? 3 होगा। वेरी गुड, अब आप लोग पहचानना सीख गए। सर तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में देता हूं, आप लोगों को आंसर करना है। क्या करना है? आप लोगों को आंसर करना है, एकदम आराम से कीजिएगा। कहां करना है? 1 सेकेंड। कहां करना है? पोल सेक्शन में। चलिए, इस क्वेश्चन को जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। इस क्वेश्चन को जो है आपको पोल सेक्शन में करना है, एकदम आराम से। 44 को लिखा गया है 2 गुने 2 गुने, तो आगे क्या आएगा? अगला अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एकदम आराम से देखिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड 44 का निकालना है, जिसमें 2 गुने 2 लिख दिया है, तो अगली संख्या क्या होगी? जल्दबाजी एकदम मत कीजिए, आराम से कीजिए। आपको आता है, आपको आता है, आप बस आराम से कीजिए। माइक ऑन नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। और पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? तो आपके सामने 3 बिंदु दे रखा है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, और इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा एक्टिविटीज पे। तो इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक और पेज ओपन होगा, और उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। देखिए, इस बार भी मैं देख पा रहा हूं कि 10 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में। आप लोग जल्दबाजी में केवल आंसर गलत कर रहे हैं। आप सभी लोगों को आता है, लेकिन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 2 बच्चे अभी तक उत्तर नहीं किए। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। देखिए, कुछ बच्चों ने आंसर कैसे और क्यों किया है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझिए। देखिए, हमें 44 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो बताइए 44 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितना बार में? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये 22 कितना से कटेगा? सबसे पहले 2 से कटेगा, सबसे छोटी संख्या। तो 11 दूनी 22। तो अगर अब हम 44 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने, यहाँ पे लास्ट वाला में क्या आएगा? 11 आएगा। तो आंसर यहाँ पे पूछा गया ना कि क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 11 आएगा ना। आप बताइए, कुछ बच्चों ने बी आंसर किया, बताइए बी आंसर कैसे हो सकता है? जब ऑलरेडी 2 गुने 2 दे रखा है, हमें बॉक्स में भरना है, तो 11 होगा ना। आप खुद बताइए, 11 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन काफी बच्चों ने जल्दबाजी में बी आंसर किया था। तो बी क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा? आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुने 2 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 गुने 22 लिखे। ठीक है, क्लियर है ना? एकदम सिंपल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं एक और प्रश्न देता हूं, और आपको इस बार पहले आंसर करना है, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम आराम से देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक मिनट, 56, ठीक है। 56 के बाद यहां लिखा गया है 2 गुने, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। 2 गुने, ठीक है, यहां पे आपको बताना है
ठीक है, कि यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, सर 7। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो आप लोग निकाल पा रहे हैं ना, एकदम सिंपल है। कैसे निकाला आपने, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि 56 सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, कितना बार में, 28 दूनी 56, फिर ये 28 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 14 दूनी 28, फिर ये 14 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, अब 7 किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने लास्ट में 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा इस बार टफ दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको इस बार बताना है 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। चलिए कोशिश कीजिए, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। काफी सही आंसर आ रहा है बच्चों का, काफी सही आंसर आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, 125 को हम सबसे पहले किससे लेके जाएंगे, 5 से। तो कितना बार हमें कटेगा, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 बचा तो 50 25, यानी 25 पचे 125, 25 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25, और 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3। तो दोनों ही आंसर सही है। तो कभी कभी आंसर में आपको ये वाला लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभी आंसर में ये वाला लिखा रहता है, दोनों सेम है। एक क्वेश्चन और कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कीजिएगा, 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभी पोल में करवाऊंगा, पहले इसे कर लीजिए, पहले इसे कर लीजिए। 160 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 160 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, एकदम आराम से करना है और अपना उत्तर अपने नाम के साथ लिखना है, पहले नाम फिर उत्तर देना है, ताकि पता तो चले कि किनका सही है। चलिए वेरी गुड, अभी चेक करते हैं किनका किनका गलत है। जल्दी जल्दी में आंसर दे रहे हैं ना आप लोग, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करेंगे, ठीक है। अभी सभी बच्चों का चेक होगा आंसर, तैयार रहिएगा। आर्यन का कई बच्चों का आंसर आ गया, साक्षी का, विकास का, अफाक का, गगन का, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नितिन का, नेहा का, वेरी गुड वेरी गुड, काजल का, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो 160 सबसे पहले किससे जाएगा, 160 में सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, कितना बार में जाएगा, 80 दूनी कितना जाएगा, 8 दूनी 16 और 0, यानी 80 दूनी 160। अब 80 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 40 दूनी 80, ये 40 में पूर्णतः भाग कैसे जाएगा, छोटी संख्या 2 से, 20 दूनी 40, 20 में किससे जाएगा, 2 से, 2 दहिया 20, 10 में किससे जाएगा, 2 से, 2 पच्चे 10, 5 में किससे जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 160 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखेंगे तो कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर हो जाएगा 5 गुना, और 5 एक बार है तो 5 एक बार आ जाएगा। तो जिनका जिनका ये वाला आंसर है एकदम सही है, 2 के पावर 5 इंटू 5, ठीक है। अब एक मुश्किल सवाल इसके बाद, क्या मेरा आंसर है सर, योर 2 की पावर 5 into 5। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलिए
अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, ये तो बहुत आसान था, आप लोगों ने बहुत आसानी से इसे कर दिया। अब थोड़ा एक और कठिन प्रश्न देता हूं, और इस बार कठिन प्रश्न रहेगा आप लोगों का 142, इसको 46 कर दीजिए, ठीक है 46 कर दीजिए। चलिए अब कीजिए आप लोग इसे 146 को, पिछला क्वेश्चन बहुत सरल हो गया था, अब कीजिए। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो 146 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या किससे है जो भाग लगेगा पूरा पूरा? तो पहले तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6। 73 में क्या कोई ऐसी संख्या जिससे पूर्णतः भाग लगेगा? तो वो खुद 73 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो 73 एकम 73, यानी 146 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 73। ये आपका उत्तर हो गया, सिंपल था। 73 into 1। 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं ना है, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है क्लियर है? ये 71 आप लोगों ने क्यों लिखा है जी? 73 होगा, 73 होगा, ठीक है 71 नहीं 73 होगा। सर हमने गलती से 6 नहीं लिखा 2 लिख दिया इसलिए गलत हो गया। हाँ उसको ध्यान रखना। चलिए तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है कि क्या होगा। 156 का पहले निकाल लीजिए और आराम से कीजिएगा। देखिए आप लोगों को आता सब है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आता आप सभी को सब है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में कर देते हैं। तो पहले इसे निकाल लीजिए पूरा, उसके बाद देखिए कि क्या होगा। अब चारों ऑप्शन को ध्यान से पहले पूरा सॉल्व कर लेना है, फिर आंसर करना है, ठीक है जल्दबाजी नहीं करना। तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं पोल आपको 20 सेकंड के बाद दूंगा, तो पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। और जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। सर मैंने सॉल्व कर लिया, दिखाऊं? नहीं अभी नहीं, पोल एंड होने के बाद। देखिए पहला ही आंसर गलत। आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है, मैं पूरा समय दूंगा आपको, पूरा समय दिया जाएगा। आप एकदम जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि आपको आता है और आप गलत कर रहे हो, मतलब कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। आप कॉपी पेन से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर एकदम सही होगा, एकदम आराम से। अभी कॉपी नहीं दिखाना है, अभी आप दिखाओगे तो आपका आंसर कोई और देख लेगा, तो अभी नहीं दिखाना है। जब पोल कितने बच्चों का ठीक है सर, कितने बच्चों का ठीक है? देखिए आपको अभी दिखेगा, अभी कितने बच्चों ने सही आंसर किया आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना? सर 12 बच्चों का ठीक है। चल सभी बच्चे आंसर करेंगे। एकदम आराम से, अभी कॉपी नहीं दिखाना है बाबू, अभी कॉपी नहीं दिखाना है, जब मैं बोलूंगा तब दिखाना है। पहले एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए और 40 सेकंड का समय है। एकदम सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन एकदम सरल है, आपको आता भी है, आप लोग सीखे भी हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कि हम पहले तो हम पहले। ये हम पहले तो हम पहले में गलत हो जाता है। हमें भले थोड़ा सा देरी हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए सही करने का, ठीक है। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, अभी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड,
मैं देख पा रहा हूं और 3 बच्चों को उत्तर नहीं आए हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे आंसर करें, एकदम कोशिश करना है। वेरी गुड, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर जरूर कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, क्योंकि इससे टॉपर लिस्ट जब जारी होगा तो आप लोगों का नाम आएगा उसमें। ठीक है, तो टॉपर लिस्ट में आपको दिखाऊंगा सप्ताह के लास्ट क्लास में, यानी ये दूसरी क्लास थी, अगली क्लास में आपको पिछले दोनों क्लास का टॉपर लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन से बच्चे ने सबसे ज्यादा सही किया। ठीक है, तो आप टॉपर लिस्ट में आओ ताकि आपके टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स दें। जरूरी है आप पोल सेक्शन में आंसर करो। तो लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड जरूर आंसर करेंगे। सर जी 10, होंगे वहां होंगे टॉपर लिस्ट में। हाँ, माइक ऑफ रखना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इसे, ध्यान से समझते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। तो 156 में सबसे पहले किससे भाग लगेगा? 2 से। तो 2 से कितना बार में जाएगा? 7 दूनी 14, 2 8 16, यानी 78 दूनी 156। अब ये 78 किससे कटेगा? ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 9 18। ठीक है, यानी 39 दूनी 78। और 39 में किससे भाग लगेगा? 3 से। 3 एकम 3 और ये 9 है तो 3 त्रिका 9। और 13 में किससे भाग लगेगा? खुद 13 से लगेगा। 13 एकम 13, यानी 156 को अगर हमें गुणनखंड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 है तो 2 का पावर 2 कर देंगे, गुने 3 अकेले है तो 3 रहेगा, और 13 अकेले है तो 13 रहेगा, यानी 13 रहेगा। तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, 2 के पावर 2 3 गुने 13, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आप ही बताइए, क्या आप लोगों को ये नहीं आता है? आता है ना? वेरी गुड। जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं एकदम वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आपकी राइटिंग भी है और बहुत अच्छा आप लोगों ने किया भी है। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। बहुत गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए, वेरी गुड। सभी बच्चों की कॉपी मैंने देख लिया। वेरी गुड, एकदम सही बनाए हैं। अब बहुत ही अच्छा बनाया है आप लोगों ने। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, मुश्किल क्वेश्चन। चलिए कर ही लेते हैं एक। ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग करेंगे सही, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पोल दूंगा पूरे 1 मिनट के बाद। तो पहले आपको अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, फिर मैं पोल दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, 3825। आराम से इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, छोटा करते जाइए, फिर जाके इसका आंसर आएगा। तो मैं पोल दूंगा पूरे 1 मिनट के बाद। आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। मैं पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, तो आपको आराम से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पोल में आपको थोड़ा सा लेट दूंगा। कॉपी पे एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे तुक्का मारते हैं, तुक्का समझते हैं आप लोग, यानी कॉपी पे बिना सॉल्व किए। तो ये आदत बहुत बुरी आदत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें सीखना है ना, हमें सीखना है ना। गलत होगा तब भी हम सीखेंगे, सही होगा तब भी हम सीखेंगे। अगर हम तुक्का मार देंगे तो हम क्या सीखेंगे? तुक्का से तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि हमें आता है कि नहीं आता है। अगर हम अभी करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, गलत होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें नहीं आ रहा है, हमें पूछना चाहिए। आज सही होगा तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ हमें आता है। सर पोल सेंड कर दो। बस 30 सेकेंड के बाद कर दूंगा। आपका अगर हो गया तो एक बार उसे दोबारा चेक कीजिए। अगर आपका हो गया है तो एक बार दोबारा अपने आंसर को चेक कीजिए। ओके सर। वेरी गुड।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जिनका हो गया है वो दोबारा रीचेक करेंगे अपने आंसर को। अब मैं पोल देने जा रहा हूं, लेकिन अभी भी 2 मिनट का समय आंसर करने के, पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं। तो 2 मिनट है आपके पास, आराम से सॉल्व कीजिए, पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पहला उत्तर गलत। 2 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय है, आप कर सकते हो, खुद पे विश्वास कीजिए, आप एकदम सही करोगे। ठीक है, आराम से। 2 मिनट का समय इसलिए दिया कि आपको कोई समय का अभाव ना दिखे। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक मैं समय दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना, आपको आना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आए हैं और आते हैं आपके एग्जाम्स में। अभी आंसर नहीं दिखाना है, अभी आंसर्स किसी बच्चे को नहीं दिखाना है। जब पोल एंड हो जाएगा फिर आंसर दिखाना है। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सभी बच्चे सही करेंगे। I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से कीजिए। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये भी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे जो है ना 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे ना तो एक पेज ओपन होगा, ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें जो सही होता है सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। एकदम कोशिश कीजिए। और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है, एकदम आराम से कीजिए। सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। देखिए कितने बच्चों का आंसर सही है, मैंने एक बार ऑन कर दिया है, आप लोग को दिखेगा कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है, आप लोगों को दिखेगा, दिख रहा है ना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करने, गलत की चिंता नहीं करनी है। कुछ बच्चे इसलिए आंसर नहीं करते हैं, उन्हें लगता है गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबू, अगर गलत हो जाएगा तो मैं हूं ना आपको सही सिखाने के लिए, चिंता नहीं करना है। ठीक है, गलत करने से ही इंसान सीखता है। आप लोग खुद सोचिए, जब बचपन में हम साइकिल चलाते थे तो हम पहले गिरते थे, फिर हम चलाना सीखते थे, लेकिन गिरने के बाद तो सीख तो जाते थे ना। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसी है, अगर हमसे गलतियां होती हैं तो बुरा नहीं मानना है, ये सोचना है कि हम तो अभी सीख रहे हैं, और सीखने के समय अगर गलतियां होती हैं तो उसके लिए दुखी नहीं होना है। कोई बात नहीं, हम भी जब आपके जैसे थे ना तो हम भी गलतियां करते थे, तो चिंतित नहीं होना है। गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश तो किया ना आप लोगों ने। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस चीज को समझते हैं कैसे करेंगे। पहले हम किससे ले जाएंगे, तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से। सबसे पहले ये किससे जाएगा, 3 से। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 2 भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 2, तो 7 3 21, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15, तो ये 1275 हो गया। अब ये किससे जाएगा, तो ये फिर से 3 से जाएगा, ये फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, एक बच्चा यहाँ पे फिर, तो 3 5 15। अब फिर किससे जाएगा आप लोग बताइएगा। अब ये जाएगा 5 से, कितने जाएगा, 5 से। तो 5 8
40 बचा 2, 50 25। अब ये किससे जाएगा 85, फिर से 5 से जाएगा तो 50, 5 एकम 5 और यहाँ बचा 3 यानी 7 बचे 35, 17 बचा। 17 किससे जाएगा 17 से जाएगा, 17 एकम 17 यानी 385 को हमें लिखना है तो क्या लिखना होगा, तो एक तो हमें 3 को 2 बार स्क्वायर करना है 3 स्क्वायर गुने, 5 को 2 बार करना है 5 स्क्वायर गुने 17 है तो 17। तो आंसर देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया है 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 17। पहला ही ऑप्शन जो है क्या है करेक्ट है। क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा प्रश्न था। मेरा आंसर ठीक था। सही है ना सर मेरा भी ठीक था। सर मेरा आंसर भी ठीक था। वेरी गुड, जूठा ये सर इसलिए लेनी। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बात समझ में आया, क्लियर। अच्छा आप लोग कहेंगे कि ये 9 वाला क्यों नहीं होगा, देखिए 9 वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यूनिक होता है। मैंने क्या बताया था, यूनिक होता है, यानी कि अब 9 का तो आप लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना जी, इसीलिए 3 का स्क्वायर लिख देंगे तो अब इसे इससे छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन 9 को तो इससे छोटा किया जा सकता है ना 3 गुने 3 यानी 3 का स्क्वायर, इसीलिए 3 स्क्वायर लिखेंगे। बात समझाया। चल तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए। हाँ